मणिपुर में सेना के काफिले पर कायरतापूर्ण हमले की पूरे देश में चौतरफा निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर किए गए उग्रवादी हमले की कड़ी निंदा की। एन बीरेन सिंह ने कहा है कि उग्रवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। One Assam Rifles officer along with his family, and it is very unfortunate, and I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles. So this type of act is strongly condemned, and mass combing operation along with the paramilitary forces and the police commandos has started in the area. तो मणिपुर को उग्रवादियों ने एक बार फिर रक्त रंजित कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार निशाने पर सिर्फ सुरक्षा बल नहीं थे, बल्कि सुरक्षा बलों के परिवार वाले भी थे। इस हमले में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और 5 साल का बेटा शहीद हो गए। और उग्रवादियों के इस कायराना करतूत के बाद मणिपुर में जारी शांति वार्ता पर ग्रहण लग गया। ऐसे में सवाल ये, क्या मणिपुर में कभी शांति स्थापना नहीं हो पाएगी? सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में उग्रवादी संगठन से केंद्र सरकार की शांति वार्ता के बीच फिर वही खूनी संघर्ष। लेकिन इस बार उग्रवादियों का यह हमला सामान्य नहीं है, क्योंकि एक तरफ सरकार की शांति स्थापित करने की कोशिश को रक्त रंजित किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उग्रवादियों ने सिर्फ सुरक्षा बलों को नहीं, बल्कि उनके परिवार को भी टारगेट किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उग्रवादी संगठन ने सुरक्षा बलों के परिवार को निशाना बनाया, लेकिन मणिपुर के चुराचांदपुर एरिया में ऐसा हो गया। उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले को टारगेट पर किया। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी पर गोलियां चली। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनके बेटे और पत्नी की मौत हो गई। उग्रवादियों के हमले में 4 सैनिक शहीद हुए और 4 जख्मी हैं। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी उग्रवादी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इस हमले में पीएलए का मैतेई ग्रुप शामिल हो सकता है, क्योंकि जिस इलाके में हमला हुआ वो कुकी बहुल है। इसके अलावा मैतेई ग्रुप के शामिल होने के पीछे एक तर्क यह भी है कि इस वक्त केंद्र सरकार उग्रवादी संगठनों के साथ शांति वार्ता कर रही है, लेकिन इस वार्ता में मैतेई ग्रुप के उग्रवादियों ने हिस्सा नहीं लिया है। ठीक ऐसे ही पीएलए भी इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए शक की सुई इन्हीं उग्रवादी संगठनों पर है और हर शहादत की कीमत उग्रवादियों को चुकानी होगी, जिसका इशारा पीएम मोदी ने खुद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर लिखा कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो शहीद हुए। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी का हमले पर किया गया यह ट्वीट बताता है कि भारतीय सैनिकों पर उग्रवादी संगठनों के हमले का बदला लिया जाएगा। शांति स्थापना के बीच अशांति फैलाने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। म्यांमार की बॉर्डर उग्रवादियों की ढाल नहीं बन सकेगी। इस हमले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिवार को टारगेट करना। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले कर्नल त्रिपाठी अपनी पत्नी अनुजा और 5 साल के बेटे अबीर के साथ काफिले की बीच की गाड़ी में थे, लेकिन पहली गाड़ी को उग्रवादियों ने ब्लास्ट करके उड़ा दिया और फिर उनकी गाड़ी पर गोली और मोटार दागे गए। इसके पहले उग्रवादी सिर्फ सैनिकों को निशाना बनाते थे, उनके परिवार को नहीं, लेकिन इस तरह का हमला करके उग्रवादियों ने शांति वार्ता में खलल डालने की कोशिश की है। ये बहुत ही कायराना एक तरीका था और इसके लिए चीन पूरा जिम्मेवार है, क्योंकि चीन जो है वो ना तो वो मैकमोहन लाइन को मानता है और ना ही वो अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का जो एक स्टेट है वो मानता है, और वो हमेशा शुरू से ही ये लगा हुआ है कि इस इलाके के अंदर अशांति हो। इधर छत्तीसगढ़ में शहीद परिवार की अंत्येष्टि की तैयारी शुरू हो चुकी है। सेना के विशेष विमान से पार्थिव शरीर रायगढ़ लाए जा रहे हैं।
मणिपुर में हमारे एक छत्तीसगढ़ के अफसर शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत उस सीमा में भारत की सीमा में जाके उन्होंने शहादत दी है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमें गर्व है ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ महतारी की कोख से जन्म लिया। मणिपुर में हुए इस हमले ने सुरक्षा बलों को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। यह हमला उस चंदेल से करीब 50 किलोमीटर दूर पर हुआ है, जहां 2015 में सेना पर हमला हो चुका है। और माना जा रहा है कि यह हमला भी उग्रवादियों पर कसे जा रहे शिकंजे का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।